हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। याद रखिए क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हम लोग कवर करते हैं लास्ट 6 मंथ के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, सिर्फ उन क्वेश्चन पर बात किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम कितने वीडियोस अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फोर्स ने पहली ही कोशिश में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। ठीक है, भारत के किस फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है, जिसने पहली कोशिश में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्लैक कमांडो है। ठीक है, ब्लैक कमांडो किसको कहा जाता है? जो एनएसजी होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हासिल किया है, किसने हासिल किया है? तो याद रखिए एनएसजी ने हासिल किया है। ठीक है, और एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, एन माने नेशनल, एस माने सिक्योरिटी, जी माने गार्ड। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने यह अभियान किया था और इसके तहत वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने गए थे, जिसमें उनको पहला स्थान मिला है। ठीक है, अच्छा एनएसजी के दोस्तों ये जो ब्लैक कमांडो है दोस्तों, इनको स्पेशली ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इनको? ब्लैक कमांडो की जगह इनको ब्लैक कैट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ब्लैक कैट बहुत फेमस है। ठीक है, 1984 में ब्लैक कैट की स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुदीप लखटकिया। ठीक है, तो आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, भाई एनएसजी जो है हाल ही में चर्चा में चल रहा है, तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है। तो याद रखिएगा सुदीप लखटकिया है। सुदीप लखटकिया, लखटकिया अच्छा नाम है ना, लखटकिया, याद रखिएगा। तो ये इनके जो है डायरेक्टर जनरल है। एक चीज़ और दोस्तों याद रखिएगा, ये अब एक चीज़ है कि ये किसके नेतृत्व में चल रहे थे, कोई जो है इनको डील कर रहा होगा। ठीक है, तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दोस्तों, एक सॉरी गवर्नर लेफ्टिनेंट कर्नल थे, गवर्नर कह रहा हूँ। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल थे जिनका नाम था जेपी कुमार। क्या नाम था? जेपी कुमार। उन्हीं के नेतृत्व में ये लोग चढ़ाई करने गए थे। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन गया दोस्तों। माउंट एवरेस्ट से अभी एक और नया नया क्वेश्चन आया था 2-3 दिन पहले, मैंने आपको बताया था। एक महिला थी, ठीक, सॉरी महिला कर रहा हूँ, एक थे शेरपा थे, नेपाल के थे। इनका नाम था कौमी रीता। क्या नाम था? कौमी रीता। ठीक है, कौमी रीता जो थे ये 23 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया। कितने बार? लगातार 23 बार। गजब का रिकॉर्ड इनके नाम पर है, मतलब मानना पड़ेगा। ठीक है, भारत की पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो याद रखिए बछेंद्री पाल। लेकिन ये विश्व की नहीं थी, विश्व की पहली महिला का नाम था जुनको ताबेई। जुनको ताबेई का भी हाल ही में निधन हुआ था, जापान की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हाल ही में अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कहाँ पड़ता है? एक तरफ अफ्रीका और यूरोप है, दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, बीच में आपका है अटलांटिक महासागर। ठीक है, यस के आकार का कहा जाता है दोस्तों, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, कह रहा है अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। मतलब बहुत अच्छी बात है, सोचो इस महिला का दाग देना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? और भारत की रहने वाली ये महिला, क्या समझ लो बच्ची है छोटी सी। इनकी उम्र जो है दोस्तों मात्र 23 वर्ष है। ठीक है, 23 वर्ष की इस बच्ची का नाम है आरोही पंडित। क्या नाम है? आरोही पंडित। ठीक है, अब आरोही पंडित का जो जिगर है वो देखिए कितना मजबूत है कि अकेले ही अटलांटिक महासागर को एक छोटे से जो हेलीकॉप्टर से ये पार गए। हेलीकॉप्टर नहीं, एयरक्राफ्ट था, उससे ये पार कर गए। ठीक है, इस एयरक्राफ्ट का नाम भी आपसे पूछ सकता है। इसका नाम था LSA। ठीक है, एल माने लाइट, एस माने स्पोर्ट्स, ए माने एयरक्राफ्ट। ठीक है, लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट के द्वारा ये जो है मुंबई के रहने वाली आरोही पंडित ने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। ठीक है, ये बहुत अच्छा बात है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इससे भारत का मान जो है विश्व में और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अगला है हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो बताइए आप जल्दी से। अभी तक मैं इस तरह के क्वेश्चन नहीं शामिल करता था अपने करंट अफेयर में, बट मुझे लगा कि चलो इसको भी शामिल कर लेते हैं, पढ़ाई देते हैं। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको नाम है दोस्तों इगोर। ठीक है, तो इग्नोर मत करिएगा, इगोर करिएगा। ठीक है, इग्नोर नहीं करना आपको। इगोर स्टीमैक इनका नाम है। क्या नाम है? इगोर स्टीमैक इनका नाम है। ये अभी नियुक्त किया गया फुटबॉल टीम के कोच। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। कहाँ से बिलोंग
बिलोंग करते हैं दोस्तों ये, तो याद रखिए क्रोएशिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ के रहने वाले? क्रोएशिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा, जब इतनी बात आ गई दोस्तों तो एक और प्रश्न आप यहाँ पे याद रखिए, हॉकी के भी अभी हाल ही में कोच चेंज हुए थे, तो हॉकी के मुख्य कोच कौन बनाए गए थे? ग्राहम रीड बनाए गए थे। क्या नाम था उनका? ग्राहम रीड नाम था। दोस्तों एक और याद कर लो प्लीज़, ठीक है, बास्केटबॉल का आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तीन चेंज हुए हैं, तीनों के कोच आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। फुटबॉल के इगोर, ठीक है, यानी फुटबॉल को इग्नोर नहीं करना है, हॉकी के ग्राहम रीड हैं, और बास्केटबॉल के हैं वैसलीन, ठीक है। वैसलीन कौन? वैसलीन जो लगाया जाता है, जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा नाम बड़ा आसान है, वैसलीन मैटिक। कैसी वैसलीन? मैटिक वैसलीन, ठीक है। तो याद रखिए बास्केटबॉल के कोच नियुक्त किए गए वैसलीन मैटिक, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा हाल ही में मच्छर रोग सुरक्षा नीति किस बीमा कंपनी ने शुरू किया है, आपको बताना है। मच्छर रोग सुरक्षा नीति, ठीक है, तो इसको विकसित किया है HDFC एर्गो, करिएगा एग्रो मत करिएगा, एर्गो, क्या बोलते हैं? एर्गो, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा मच्छर रोग सुरक्षा नीति जो है शुरू किया गया। ये एक बीमा कंपनी है, मतलब ये आपको इंश्योरेंस देगी। और एक्चुअली में होगा क्या दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि मच्छरों से बहुत सारे रोग फैल रहे हैं, तो ये मच्छरों के लिए स्पेशली एक सुरक्षा नीति बनाया गया है, ठीक है, ताकि अगर कोई मलेरिया, डेंगू इस तरह की चीज़ों से प्रभावित होता है तो उसको इंश्योरेंस के तौर पर बीमा कंपनी से पैसे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, दो क्वेश्चन दोस्तों आप और याद रखिएगा यहाँ पर। एक तो हमने पढ़ा था मलेरिया की दवा खोजी गई दोस्तों, मलेरिया की दवा बनाया है किसने? तो मलावी एक देश है दोस्तों अफ्रीका में, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने अपना रिसर्च किया और उसके बाद ये मलेरिया की दवा ढूंढ पाए हैं, जिसका नाम है RTS, ठीक है, RTS 5 नाम है पूरा, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अमेरिका के वैज्ञानिक ने अभी डेंगू का इलाज खोजा है, डेंगू वही डेंगू जो जिसके होने से प्लेटलेट बहुत डाउन हो जाता है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को डेंगू हुआ था, ठीक है, हाल ही में देखा गया। तो अमेरिका में डेंगू के लिए दोस्तों डेग्नेक्सिया एक जो है दवा लाई गई, डेग्नेक्सिया, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस रोग की दवा कीमतों में 87% तक की कटौती की थी? पिछले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था हीमोफीलिया की दवा को सरकार ने 50 रुपये में अवेलेबल करा दिया था, तो बहुत अच्छी बात थी। और यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार ने ये काम किया है कि जो दवा की कीमत थी, एक रोग है दोस्तों कैंसर, ठीक है, बहुत खतरनाक रोग है, ठीक है, कैंसर की जो दवा थी बहुत महंगी दवा आती है, लेकिन अब इन दवाओं में 87% तक की कटौती कर दी गई है, जिससे क्या होगा, आपको सस्ते दाम पर जो है दवा मिल पाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए दोस्तों, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिए, कैंसर के लिए एक थेरेपी स्टार्ट हुई थी, प्रोटोन थेरेपी, ठीक है, तो प्रोटोन थेरेपी सेंटर कहाँ बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया चेन्नई में। प्रोटोन थेरेपी सेंटर कहाँ बनाया गया है? चेन्नई में। तो इतना क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नाम का है यार कि केवल 10 क्वेश्चन होता है, एक्चुअली में 10 क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है। कितना हो जाता है अभी आप पीछे काउंट करो, एनएसजी में मैंने कितने सारे वहाँ पे बताया, आपको बताया कि ब्लैक कैट इसको कहा जाता है, 1984 में ब्लैक कैट बना था, उसके डायरेक्टर जनरल के बारे में बताया, सुदीप लट्टकिया के बारे में। और एनएसजी मान लीजिए पहला चढ़ाई किया वो तो बताया। नेपाल के शेरपा कौमी रीता अभी 23 बार का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, वो आपको बताया। बचेंद्री पाल हो गई, जुनको तब, कितने सारे, मतलब 1 से लेकर 5 बना रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझो, ये आप इसमें मत जाओ कि केवल 10 क्वेश्चन है, नाम का 10 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा टॉपिक, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, अगला कह रहा है सरस्वती सम्मान 2018 किसे दिया गया, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अभी पहले हम लोग पढ़े थे बिहारी सम्मान, ठीक है, और उसके बाद देखिए वो वाला के बिरला से दिया जाता है सरस्वती सम्मान। ये भी जो दोस्तों, ये भी इसको भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पुरस्कार जारी करती है, 1991 से पुरस्कार दे रही है, ठीक है। अच्छा, सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? तो इनका नाम है के शिवा रेड्डी, ठीक है, के शिवा रेड्डी को सम्मान दिया गया, तेलुगु कवि हैं। इनकी रचना का नाम था पक्की उत्तिगिलेते, क्या नाम था? पक्की उत्तिगिलेते, इनके रचना का नाम था। अगला देखते हैं, करा भारतीय रेलवे किस वर्ष तक सभी ट्रेनों को 160 किलोमीटर, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हुआ यहाँ पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बता रहा है कि सभी ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने के लिए कार्यरत है, ठीक है। आपको बताना है कि भारतीय रेलवे किस वर्ष तक टारगेट किया है कि हम अपने जितने भी रेलवे होंगी वो सब, उन सभी रेलवे को क्या करेंगे, ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाएंगे। तो याद रखिए 2024 तक का ये टारगेट रखा गया, ठीक है, 2024। और यहाँ देखिए इमेज भी मैंने कितना अच्छा लगाया है, ट्रेन ही नहीं दिख रही, मतलब इतना फास्ट हो जाएगी स्पीड। हाँ, तो याद रखिए 2024 तक टारगेट रखा है। अभी की बात करूँ दोस्तों तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ भारत में 2 ट्रेनें हैं
जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। एक तो पहले से आपका चल रही थी गतिमान एक्सप्रेस, आपको पता होगा, ये आपकी दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन है वहाँ से लेकर के झांसी तक चलती है, तो गतिमान याद रखेगा। दूसरा, अभी ट्रेन 18 स्टार्ट हुआ था, इसका नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया था, ठीक है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ये दिल्ली से बनारसी के बीच में चलती है, और ये भी जो है दोस्तों 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी भी। तो दो ट्रेन है जिनकी स्पीड ये है। और अच्छा, एक रिकॉर्ड और अभी बना है दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी कुल 1 लाख किलोमीटर की दूरी अभी पूरा किया है, तो ये आप याद रखेगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा। और रेलवे की बात आ गया तो रेलवे से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी रेलवे ने दक्षिण तटीय रेलवे जोन बनाया है जो 18वें जोन के रूप में जाना जाएगा विशाखापत्तनम में, ये प्रश्न भी आप याद रखेगा। अगला है यशवंत राव चौहान, ठीक है, चौहान होगा, चल्हाड़ नहीं होगा दोस्तों, ये चौहान है, ठीक है। यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, तो इमेज देखकर आप जान गए होंगे, ये पिक है रघुराम राजन जी की, ठीक है। रघुराम राजन जो कि पूर्व में आरबीआई के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर थे, तो ये उनका पिक है। उनको जो है महाराष्ट्र सरकार ने यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यशवंत राव चौहान जो थे दोस्तों, ये पहले सीएम थे आपके महाराष्ट्र के, ठीक है, पहले मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो रघुराम राजन जी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिए, ये आईएमएफ के प्रथम भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। और अभी आपने सुना होगा गीता गोपीनाथ का नाम, ठीक है, वो पहली महिला बन गई हैं जिनको जो है आईएमएफ में सदस्य के रूप में रखा गया है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला है भारतीय, ये प्रश्न तो बहुत मजेदार प्रश्न है, ठीक है। कह रहा भारतीय क्रिकेट टीम किस देश के खिलाफ भारतीय सेना की कैप पहनकर मैदान में उतरी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सभी लोग जो है टीम इंडिया का कैप पहने हुए हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इस तरह का काम की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेलने जा रही थी भारत की टीम, ठीक है, तब उन्होंने यह काम किया, ठीक है, भारतीय सेना की कैप लगाकर वो मैच खेलने गए थे। अच्छा, एक और घोषणा हुआ दोस्तों, भारतीय टीम ने कहा कि अब हम हर साल एक मैच खेलेंगे और वो उस मैच में हम लोग जो है जो हमारी सेना है उसका कैप लगाकर मैच खेलेंगे, ताकि जो है सेना के प्रति जो हमारा प्यार है, सम्मान है, वो दिख सके, ठीक है, लोगों के बीच में भी थोड़ा सा सेना को लेकर के और प्यार और सम्मान की भावना जागे, ठीक है। एक और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कहा गया कि हर साल एक मैच तो खेलेंगे, प्लस जो मैच की फीस मिलेगी ना, उस मैच उस फीस को हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रीय रक्षा कोष जो है उसमें दान कर दिया करेंगे, ठीक है। जितना भी पैसा आएगा वो राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान कर दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों ये जो हुआ था काम, इसमें जो है दान किया गया होगा। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम राइट आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप और याद रखेगा, धोनी को तो आप सभी जानते होंगे, धोनी को दोस्तों भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि भी दिया गया, ठीक है, वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, ठीक है। तो ये मानद होता है, ऐसे डिग्रियाँ होती हैं ना, मानद दी जाती हैं, उसी तरह से मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की जो है पोस्ट दिया गया धोनी को। ये कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक चीज़ करिएगा दोस्तों, किसी तरह का एडवर्टीजमेंट अगर आता है आपके वीडियो देखने के दौरान, तो विनम्र निवेदन आप उसको देखिए, बाकी सब टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हर एक सब्जेक्ट आपको डीपली पढ़ाया जाएगा, ताकि आप जो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें, ठीक है, जल्दी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे बढ़ें, ठीक है, यही हमारी तमन्ना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करा है, कह रहा देश की पहली कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है जिसमें सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। अभी तक आपने सुना होगा माटुंगा रेलवे स्टेशन के बारे में, वो तो सरकारी था, ठीक है, तो वहाँ सुना होगा कि सभी काम करने वाली जो महिलाएं हैं, वो लोग हैं, वो महिला हैं, ठीक है, ये आपने सुना था माटुंगा रेलवे स्टेशन के बारे में। अभी पहली कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गई है पिंक लैंडर कंपनी, कौन सी, पिंक लैंडर कंपनी, ये पहली कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गई है और केरल में अपना काम शुरू की है। इसमें टोटल जितने भी हैं सब की सब महिलाएं, यहाँ पे सीईओ, सारा काम वर्कर्स लेके सब कुछ जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो आज के लिए दोस्तों बस 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु से देख पाएँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वो याद रखें, यहाँ पर सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस दी जाती है, तो आप आइए, जुड़िए चैनल से और जो भी विषय आपको पढ़ना है उसको डिटेल से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।